फसाद की जड़ एक खुफिया हाथ है। पीटीआई की पूरी लीडरशिप बात करना चाहती है, पीछे एक खुफिया हाथ है जो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। इसका एजेंडा मुल्क के खिलाफ है। क़यादत चाहती है बात करे मगर एक हाथ सब पर भारी है। पता नहीं इसने पार्टी को कब टेक ओवर करना है। मुझे लगता है कि इसके इरादे कुछ और हैं। पीटीआई के साथ हाथ हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस को हर तरह का इख्तियार दे दिया है। आईजी से कहा है जिस तरह मर्जी हैंडल करें, गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान होता है, मगर हुकूमत कोई जानी नुकसान नहीं चाहती। हमने कहा है जगह लेनी है तो संगजानी में ले लें। वो मुज़ाकरात करते हैं, वक्त लेते हैं और फिर आगे आ जाते हैं। मुजाहिरीन में शामिल लोगों ने आंसू गैस के शेल फायर किए। ये शेल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजाहिरीन को दिए। इस्लामाबाद में फौजी दस्ते तैनात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया। शाहराह दस्तूर पर पार्लियामेंट समेत अहम इमारतों पर फौज तैनात। इंतशारियों और शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने का हुक्म। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने का हुक्म। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी तालीमी इदारे बंद रहे। पंजाब में दफ़ा 144 में 3 दिन की तोसी। जल्द से जुलूस, रैली, एहतजाज और धरनों पर पाबंदी आयद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। फैसला अमन व अमान, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर रंजो गम का इजहार। सदर मुमलिकत का शहदा के अहल खाने से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खूरेज़ी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार या खूरेज़ी का मुतामिल नहीं हो सकता। मुलविस अफराद की फौरी निशानदही करके सज़ा दिलाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि क्या दूसरों को मारना और ज़ख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। बिलावल भुट्टो बोले फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, कामरान टिसोरी की भी मजम्मत। शहरी रहमान, शर्जील मेमन समेत सियासी कायदीन का इजहार अफसोस। तहरीक इंसाफ का एहतजाजी काफिला चाइना चौक जिना एवेन्यू पहुंच गया। बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की क़यादत में मुजाहिरीन डी चौक की जानिब रवाना। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिशें। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिशें जारी रहीं। रात गए पीटीआई वफ़द के अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात। हुकूमत के साथ राबते और बातचीत से आगाह किया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों पर मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की तकरीब में शिरकत। 2025 से 2027 के रोड मैप पर मफाहमती यादाश्त का तबादला। वज़ारत तिजारत और एंटी मोनोपोली रेगुलेशन में मुआहदा। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहदा। बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हुसामत पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने की धुनें बजाई गई। सदर लुकाशेंको और वफ़द के साथ बहुत अहम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताउन आगे बढ़ाने का आज़म। कहते हैं आइंदा साल मफाहमती यादाश्तों को अमली जामा पहनाएंगे। IT, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक मुस्तक़बिल के अमल के लिए संजीदगी से मिलकर बैठेंगे। मकबूजा फ़लस्तीन और कश्मीर पर भी तबादला ख्याल। कहा फ़लस्तीन में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत 45,000 निहत्ते अफराद शहीद हो चुके हैं। जंग बंदी होनी चाहिए। कश्मीरी अवाम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में अमन से ख़ित्ते में अमन आएगा। बेलारूसी सदर ने कहा पाकिस्तान को करीबी दोस्त समझते हैं। 10 साल पहले नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में बेहतर मुस्तक़बिल की बात की थी। 30 साल से जारी सफारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। मार्केट 4 नफ्सियाती हदें खो बैठी। कारोबार का आगाज़ 98,079 से हुआ। मार्केट 1740 पॉइंट इजाफे के बाद 99,819 पर पहुंची। कुछ देर 99,000 पर रहने के बाद गिरावट शुरू हुई। मार्केट 4,000 पॉइंट्स की कमी के बाद
95,600 की सतह पर आ गई। कारोबार के दौरान 9 अरब रुपए मालियत के 14 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। एजेंडे में पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती शामिल है। इजलास 6 दिसंबर को होगा। विफाकी और सूबाई वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल शरीक होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शिरकत करेंगे।